हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, प्योर क्या होता है? प्योर होता है कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई हो। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आप चीनी लोगे, चीनी के अंदर उसका हर क्रिस्टल जो है, हर एक दाना जो है, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर ही है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज। लेकिन मिट्टी में देखोगे आप तो आपको ग्रास भी मिलेगी, इंसेक्ट्स भी मिलेंगे और क्ले भी मिलेगी। सो ये क्या है? ये एक मिक्सचर है अलग अलग चीज़ों का, विच इज़ इम्प्योर। एयर को भी देखोगे तो उसमें कई तरह की गैसेस मिलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। एक तरह की गैस तो नहीं है। सो इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर। सो हमारे पास जो हमारे अराउंड सब्सटेंसेस मिलते हैं, दे आर नॉट ऑल प्योर। We can say they are not all pure. मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। आपको दो तरह की मिलेंगी, एक या तो वो सब्सटेंसेस होंगे या फिर वो मिक्सचर्स होंगे। मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, मान लो यू हैव आयरन, खाली आयरन का बना हुआ कोई भी चीज़। ना आयरन जो है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इसके अंदर क्या है? सिर्फ आयरन, Fe है। एक आयरन का पार्टिकल है, फिर दूसरा आयरन का पार्टिकल है, फिर तीसरा आयरन। सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली कॉपर का देख लो, खाली अगर कॉपर है उसके अंदर, कॉपर ही चले जा रहा है, तो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। बट अगर आप स्टील देखोगे तो स्टील के अंदर क्या है? आपके पास आयरन भी है, कॉपर भी है और प्रॉब्ली क्रोमियम भी है। ठीक है। सो वी हैव थ्री डिफरेंट मेटल्स, सो इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ अ मिक्सचर। और इन मिक्सचर्स को जब मेटल्स का कहते हैं तो हम उन्हें अलॉय बोलते हैं। पढ़ेंगे जब बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस क्या हैं, फिर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप। तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं सब्सटेंस, और यहाँ बना लेते हैं हम मिक्सचर। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंस is one which is made up of only one kind of atoms or molecules। जैसे पानी, पानी के हर मॉलिक्यूल के अंदर आपको H2O मिलेगा। एक H2O दूसरे H2O से कनेक्टेड है। सिमिलरली सल्फर, कॉपर, आयरन, ये सब के सब प्योर सब्सटेंसेस हैं। लेकिन मिक्सचर में आपको क्या मिलेगा? अ प्योर an impure substance contains more than one pure substance। ठीक है। ओके, नंबर 2 में देखते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज ए इज होमोजीनियस, कह सकते हो, इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप पानी के अंदर चीनी मिक्स करते हो, शुगर सिरप बनाते हो, तो क्या आप बता सकते हो कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है? हमें पता है कि जब हमने शुगर सिरप बनाया है, तो अगर ये पानी है तो ये वाटर, ये शुगर है, ये वाटर है, ये शुगर है। लेकिन हम ये यहाँ शो कर सकते हैं, लेकिन जब हमें गिलास में इसको डाला है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, है ना। तो ये आपका शुगर सिरप पड़ा है, इसमें से हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें अपने शुगर और वाटर मिक्स किया है, यानी कि आपस में पूरी तरह से घुले मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट आप कहोगे, अब इसमें ये भी कह सकते हो कि चलो एक और एग्जांपल देते हैं। शुगर सिरप में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर ऑप्शन इज आप एक टिन का ले लो डिब्बा। अब टिन के बॉक्स के अंदर सारी जगह टिन ही टिन है, सब जगह टिन है। इट मीन्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं।
all elements and compounds are pure substances because they contain only one kind of particles. सो घूम फिर के कहानी क्या बन रही है कि इसके अंदर एक ही तरह का पार्टिकल होना चाहिए. ठीक है, it is homogeneous and it is made up of one kind of atoms or molecules. एग्जाम्पल मैंने आपको भी बता ही दिया है. लेकिन अगर हम लोग मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर जो है वो दो तरह का हो सकता है. वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. Mixture consists of more than one kind of particles. ठीक है, मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल कि आप चलो शुगर यहाँ पर ऐड कीजिए. शुगर और वाटर दो तरह के पार्टिकल्स हैं. सॉल्ट एंड वाटर ये भी दो तरह के पार्टिकल हैं. एयर ये भी एक मिक्सचर है, यानी कि मोर देन वन पार्टिकल इज देयर. देन कम्स टू नंबर 4. अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी separated into any other kind of matter by any physical process. किसी भी प्रोसेस से हम प्योर सब्सटेंस को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरह का पार्टिकल है. आप उसको तोड़ के या किसी कोई रिएक्शन करके क्या नया बनाओगे? ही कैन नॉट मेक ईजिली विद इन अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. आपको या तो उसको हीट करना पड़ेगा या उसको आपको कोई ना कोई और केमिकल उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी वो होगा. लाइक जैसे आयरन है, अगर आयरन का कोई भी आर्टिकल है, आप उसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस यानी खाली रब कर दो, कुछ कर दो, उससे आप इसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इसको वाटर के साथ और अगर एयर के साथ आप इसके केमिकल रिएक्शन करा दो तो ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, यानी कि कोरोजन हो जाती है. तो ये एक केमिकल प्रोसेस है लेकिन फिजिकल नहीं है. सो इसीलिए आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं आप उन्हें फिजिकल प्रोसेसेस से चेंज नहीं कर सकते. नो फिजिकल प्रोसेस कैन चेंज इट्स नेचर, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है जी, प्रोसेस. लेकिन आपके जो मिक्सचर होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. अब आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ आयरन की नेल्स पड़ी हैं, कुछ रबर्स, इलास्टिक रबर्स पड़ी हैं, या इसके अंदर लेटस से पेपर पड़ा है. नाउ दिस इज ऑल मिक्सचर, है ना. इस मिक्सचर को मैं फिजिकली चुन के, ठीक है, फिजिकली इसे सेपरेट कर सकती हूँ. कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी, बच्चा भी इसको सेपरेट कर सकता है. करेक्ट. सिमिलरली अगर आप देखो कि मेरे पास एक शुगर सिरप है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल, कुछ केमिस्ट्री नहीं लगानी, खाली इसको मैं हीट कर दूँ, व्हाट विल हैपन? वाटर इवेपोरेट कर जाएगा. खाली इवेपोरेशन ही तो कर रहे हैं, एंड इवेपोरेशन के बाद हम कंडेंसेशन करके वापस पानी लेके भी आ सकते हैं. इवेपोरेट कर जाएगा, लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा मेरे पास? शुगर इन पैन. तो इसका मतलब सिंपल प्रोसेस से मैं इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हूँ. बट along with that we can separate the mixture by physical processes as well as chemical processes. उसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन इसको आप सिंपल फिजिकल से नहीं कर सकते, यहाँ तो डेफिनेटली ओनली बाय केमिकल प्रोसेस ही आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं दोनों में.
प्योर सब्सटेंस जो होता है बच्चों, इट हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल बड़ा आसान है, देखो जैसे वाटर है, वाटर की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है, हमें पता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बताइए? मेल्ट 0 डिग्री पे ही मेल्ट करनी शुरू हो जाती है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका यही है। हमने लास्ट क्लास में किया था जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, मैटर अराउंड अस। बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इट इज़ फिक्स्ड। इसका क्या बताओगे आप, शुगर सिरप का, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, इन केस ऑफ मिक्सचर्स, व्हेन दीज टू थिंग्स आर मिक्स्ड, it has it has fixed, it do not have fixed composition and neither it does not have, okay, you can say it neither has fixed composition nor fixed melting point and boiling point. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी चीज़ें हमारे आसपास मिलेंगी, मोस्ट ऑफ द मैटर around us exists as mixture of 2 or more pure substances। जैसे हमने कहा चीनी में और पानी है ना, नमक और पानी, वो क्या है, शुगर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है। उनको मिक्स करेंगे, दोनों को इकट्ठा कर दिया, दैट इज बिकमिंग अ मिक्सचर। सो हम कैसे कह सकते हैं कि मैटर जो होता है वो 2 तरह का है। एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने वाटर किया, यहाँ हमने कॉपर कर दिया, है ना। कॉपर एक एलिमेंट है और वाटर एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। मिक्सचर भी 2 तरह का हमने बताया, एक है होमोजीनस और एक है हेट्रोजीनस। ठीक है, एलिमेंट जो होता है बच्चों, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, it cannot be divided into similar substance। ठीक है, ये आप कहेंगे कंपाउंड जो है इट इज़ मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। इट इज़ मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली, it makes from elements that are chemically bonded together, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं ये दिखा देते हैं आपको। ये है आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में। सो दीज आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। होमोजीनियस मिक्सचर, substances completely मिक्सड टुगेदर, इतने अच्छे से मिक्सड होते हैं कि हम उन्हें बता ही नहीं सकते कि ये इसके अंदर कुछ और भी मिला है। जैसे आप एग्जांपल देखो, सॉल्ट एंड वाटर, अगर आप इनको अच्छे से मिक्स कर दो, ठीक है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि पानी में कुछ है भी या नहीं। सो दे कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर। हेट्रोजीनियस में आप देखेंगे सब्सटेंसेस are separated as one is a solute that spread through the solvent। जैसे आपने देखा होगा मिल्क है,
मिल्क में हम आसानी से बता सकते हैं कि कुछ तो है जो मिक्स हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे आपका, यू कैन से व्हाट डू यू वांट से, आपने हैंड वॉश देखा है आजकल, सॉरी हैंड सैनिटाइजर्स। तो कुछ हैंड सैनिटाइजर्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। इवन आपका जो फेस वॉश आते हैं आजकल उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। टूथपेस्ट आता है उसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। आपको अलग अलग कलर्ड बीड्स मिलते हैं जो, इट इज़ ऑल, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले देखते हैं एलिमेंट के बारे में कुछ। एलिमेंट जो है बच्चों तीनों स्टेट्स में मिलता है आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। सॉलिड का एग्जाम्पल देखोगे कॉपर, आयरन, दीज आर ऑल सॉलिड्स। लिक्विड का देखोगे तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड, मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर होता है दैट इज लिक्विड। गैस में देखोगे तो ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे क्लोरीन है, दीज आर ऑल दी गैसेस। ये जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इट कैन नॉट बी, जैसा कि क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है तो आप समझ ही गए, इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बिकॉज, हम बिल्कुल बताइए, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो एलिमेंट होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है जी। एलिमेंट जो वर्ड है बच्चों वो ये कहाँ से आया? एलिमेंट शब्द वर्ड जो है इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जिन्होंने इसको नाम दिया था एलिमेंट। और अल्टीमेटली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो दी थी वो हमें दी थी A.L. लेबॉइजर। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या बताया? डिफाइंड एलिमेंट एज ए बेसिक form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions। उन्होंने कहा कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो हम उसे और सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एन एलिमेंट। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं कि एलिमेंट्स के बारे में। जैसे आप देखते हो हमारे पास मैंने आपको आयरन की नेल के बारे में बताया कि एक आयरन कनेक्टेड है, फिर एक और आयरन कनेक्टेड है, फिर एक और आयरन कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो कार्बन जो है बच्चों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है। जैसे सिंपल एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कार्बन कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से, एंड इट इज़ अ लॉन्ग चेन, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कार्बन इज नोन एज डायमंड, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ये क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि डायमंड जो है वो सिर्फ किससे बन रहा है? कार्बन से बन रहा है। तोड़ोगे भी तो कार्बन ही मिलेगा, आपको छोटा डायमंड मिल जाएगा। सो इट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट दीज बॉन्ड्स, एंड इसीलिए इसे हम एक प्योर फॉर्म या एक एलिमेंट कह रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी आप देखोगे इसी तरह से एक और सिंबल है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन ही कहते हैं। इसका क्या नाम क्या है? सी। और अगर हम एक और डायमंड की फॉर्म देखें, कार्बन की फॉर्म देखें, तो हमें मिलता है ग्रेफाइट। उसके अंदर वो कैसे कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक और लेयर बना लेते हैं, वो लेयर्स में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह है। सो दीज आर ऑल दी सिंगल एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है।
तोड़ोगे भी तो छोटा ग्रेफाइट मिल जाएगा, बड़ा छोड़ो, इसको तोड़ोगे तो छोटा डायमंड मिल जाएगा, इसको तोड़ोगे तो छोटी आयरन का टुकड़ा मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है जी। सो नाउ एलिमेंट्स जो हैं आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है आपका नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, ठीक है। अब देखिए तो इनमें डिफरेंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका, क्योंकि अगर हमें पता होगा ये हमें आगे बहुत सारी क्लासेस में, आगे बड़ी क्लासेस में सब में इसकी बार 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 रेपिटेशंस होंगी, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल एंड अ मेटलॉइड, ठीक है। दीज आर ऑल एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनटू शीट्स। Malleable is anything, metal or element can be drawn into sheets. आपने देखा है सिल्वर का फॉयल मिठाइयों पे लगा होता है, गोल्ड का फॉयल होता है, एल्यूमिनियम का फॉयल जिसमें आप खाना रैप करते हो। दीज आर ऑल मैलिएबल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऐसे और भी बहुत सारे मेटल है, कॉपर के भी बनते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। नॉन मेटल्स दे आर नॉट मैलिएबल। अभी हम यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल के ही डिफरेंस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंसेस। नंबर 2, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल माने कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आपने देखा ना, चांदी की तार, एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार बनती है ना। सो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कॉपर की, आयरन की, कॉपर की वायर देखते हो आप, एल्यूमिनियम की वायर देखते हो, ठीक है। सिल्वर की वायर देखी है आपने, आप ज्वेलरी में अक्सर देखते हो, गोल्ड की वायर है, प्लैटिनम की वायर है, रिंग्स जब ड्रॉ करते हो वो भी तो एक वायर ही बन रही है। बट दीज आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट 3 आप देखोगे, दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब शाइन, दे आर शाइनिंग इन नेचर, दे गिव, जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो चमक जाएंगे, शाइनिंग ऑन स्ट्राइकिंग विद लाइट। आपने देखा ही है, जब आपने डायमंड पहना हुआ होता है या कोई भी ज्वेलरी पहनी होती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करती है। आपकी घड़ियों में रेडियम है, उस पर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करती है। तो दैट इज़ ऑल मेटल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। Number 4, they are good conductors of heat and electricity. Good conductors of heat and electricity माने it allows heat and light and heat and electricity to pass through, ठीक है। It allows heat and electricity to pass through them, pass through। जैसे अब आपने देखा होगा, आप खाना गर्म करते हो तो कोई ना कोई बर्तन यूज़ करते हैं, चाहे लोहे की कढ़ाई हो, एल्यूमिनियम का बर्तन हो, या आप इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हो, वो भी किसी एलिमेंट से बनती हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, टंगस्टन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, हीटिंग पैन, जिसमें आप चाय बना रहे हो, दूध बना रहे हो, खाना बना रहे हो, या चपाती बना रहे हो, वो भी लोहे का बना हुआ है, ठीक है। सो हीटिंग पैन आपका एग्जाम्पल है आपका सबसे अच्छा। और इलेक्ट्रिक वायर्स, अब देखिए, आप जब खाना बना रहे होते हो या किचन में होते हो या कहीं भी हो, कहीं आपने वेसल हीट किया है, आप उसको हाथ लगा के देखो, दे विल बी वेरी हॉट। इसका मतलब वो अपने अंदर से हीट को पास ऑन करने देते हैं। बट दीज आर, नॉन मेटल्स आर bad conductors. These are bad conductors of heat and electricity. इसके अंदर ना बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रेफाइट है, इट इज़ अ नॉन मेटल, तो ये एक एग्जाम्पल, एक खास तौर की एक्सेप्शन है, जिसके अंदर हम कहते हैं नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जिस तरह से वो बना हुआ है नेचर में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फिर आप देखेंगे मेटल्स जो होते हैं दे आर हार्ड। जैसे आप देखो आयरन का आप रैक बनाते हो, है ना, या आपने कुकर्स बनाए हैं, या आपकी साइकिल है या आपकी गाड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं आयरन यूज़ किया जाता है, एंड या कोई भी मेटल यूज़ किया जा रहा है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आप आम तौर पे देखते हो कॉपर यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है, एल्यूमिनियम यूज़ होती है आपकी, और क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्लैटिनम यूज़ किया जाता है, क्रोमियम यूज़ किया जाता है। आजकल तो आप देख रहे हो ना गाड़ियों के ऊपर वाइट कलर का, सिल्वर से कलर का एक शाइनी सा एलिमेंट लगाते हैं टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर कार्स, व्हीकल्स। सो दे आर दी आयरन, दैट इज़ क्रोमियम। सो दे आर वेरी हार्ड। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट। अब इसमें हार्डनेस में भी देखें तो एक एग्जाम्पल है बच्चों, जो कि मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होता है, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। सो आई जस्ट राइट देयर नेम ऑल्सो, सोडियम एंड पोटाशियम। ये जो होते हैं दीज आर सॉफ्ट, भले ही ये मेटल्स हैं लेकिन बावजूद उसके ये सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स का बच्चों एक पर्टिकुलर कलर होता है, दे हैव दे यूजुअली हैव सिल्वर ग्रे कलर, या आपको मिलेगा वो गोल्डन येलो। गोल्डन येलो में आपने देखा है आपका गोल्ड है, गोल्डन येलो कलर में आपको गोल्ड मिलती है या आपको सोडियम मिलती है। ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं जितने भी होंगे वो सब आपके सिल्वरी ग्रे होंगे, इवन सिल्वर इज ऑल्सो ग्रे इन कलर। ठीक है, लेकिन जो आप वाइट कलर देखते हो दैट इज अ मिक्सचर, नॉट अ प्योर मेटल। नॉन मेटल कलर जो होते हैं दे हैव गिव डिफरेंट कलर्स, दे गिव डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ब्रोमीन जो होता है इट इज पिंक इन कलर। ठीक है, इसके अलावा metals have good tensile strength या high tensile strength। इसका मतलब क्या है, are very strong, are strong। ठीक है, यानी कि बहुत हैवी वेट को ये संभाल सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। ठीक है, सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब है मेटल्स कैन होल्ड हैवी वेट विदाउट ब्रेकिंग। आप देखिए आपके घरों की जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें कितना सारा आयरन लगता है। अभी जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उसमें आप देखोगे कितना सारा फाइबर आयरन लगता है। सो सबसे एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल हमें आयरन याद रखी जा सकती है यहाँ पे। बट आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको मेटल्स जो भी मिलेंगे दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट आपने देखा है कौन, मरकरी का हमने देखा था कि वो एक लिक्विड है। थर्मोमीटर में होता है ना रूम टेम्परेचर पे, इट इज़ लिक्विड। बाकी सब के सब जो होते हैं वो आपके सॉलिड रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स जो होती हैं दीज आर मोस्टली गैशियस, एक्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया था ब्रोमीन का जिसका कलर हमने बताया पिंक। ठीक है, ये जो है इट इज़ लिक्विड इन नेचर, ये लिक्विड रहता है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड, जबकि होना चाहिए था उसको गैस। मोस्ट ऑफ दीज आर सॉलिड। इसके अलावा एक और चीज़ है आपके पास आयोडीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है और ये सॉलिड होता है। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट एक्सेप्शंस। नेक्स्ट देखेंगे दीज मेटल्स आर सोनोरस। अब आप सोच रहे होंगे सोनोरस क्या है। सोनोरस बच्चों वो होता है दैट गिव्स साउंड व्हेन हिट और व्हेन स्ट्राइक। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो आप बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, या आपकी जो डोर बेल्स होती हैं उसमें भी यही होता है, मेटल को हम लोग टच करते हैं, बार बार रिपीटेडली टच करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। सो बेसिकली दे गिव साउंड व्हेन स्ट्राइक्ड और हिट। लेकिन
अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, उनसे आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट एज वेल। ठीक है, सो जितने भी आपके ये मेडल्स भी बनते हैं, एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग इज अ मेटल। तो फिर मेटलॉइड्स क्या थे बच्चों? मेटलॉइड्स जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी मेटल्स। ठीक है, एंड दे शो ए फ्यू properties of metals and a few properties of non-metals। कुछ उसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कुछ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है, जैसे दे लुक लाइक, समटाइम्स दे लुक लाइक मेटल्स बट आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब दे आर नॉट हार्ड और टूट जाते हैं जल्दी। ठीक है, दिस आर ब्रिटल। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की तरह हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। देखो कंफ्यूज मत हो, हमने कहा था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। जो हीट कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं, और जो कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो नॉन आपके मेटलॉइड्स हैं वो कभी मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल की तरह। वो मेटल की तरह दिखते हैं मगर ब्रिटल हो जाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, देन हम कह रहे हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक नॉन मेटल्स। एट द सेम टाइम दे आर नॉट इंसुलेटर्स यानी कि वो कंडक्टर भी है मेटल की तरह। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज semiconductors। These are called as semiconductors, राइट। सो हमारे पास क्या हो गए? कंडक्टर, हमारे पास हो गए इंसुलेटर्स, और हमारे पास हो गए सेमीकंडक्टर्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दिमाग में घूम रहा होगा कि वो क्या होते हैं। यानी कि जो कंडक्ट इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं, या इंसुलेटर भी नहीं होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बोरोन डिनोटेड बाय कैपिटल B, सिलिकॉन इसका एटॉमिक नंबर 5, सिलिकॉन डिनोटेड बाय Si इसका एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम इसका आपको एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम जर्मेनियम। तो हमारे पास इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ मेटलॉइड। कुछ एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं फटाफट मेटल्स की। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इसका मतलब डेंसिटी क्या होती है? मेटल्स आर हैवी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मास अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी हैवी। लेकिन हमने जैसे कहा था पीछे कि सोडियम और सल्फर पोटाशियम हल्के होते हैं, जो चीज़ हल्की होगी उसकी डेंसिटी भी कम होगी। सो आप कह सकते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 11 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर बच्चों बोलो 19। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर मेटल्स। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी हाई। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स की देखोगे दे हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जब हमने सरोरस की बात की वह एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, मिस हो गया था हमारा, बेल लिख सकते हैं हम लोग। आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब मेटल से बनते हैं। ठीक है,
गिटार देखो आप, गिटार में वायर होती है, सितार में वायर होती है, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स। एक चीज़ हमने देखा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है ना, और नॉन मेटल में लस्टर नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जिसके अंदर लस्टर मिलेगी। तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है, इसीलिए आपके नमक में भी चमक मिलती है। कलर्स में अगर हम देखें, जैसे ब्रोमीन का मैंने आपको बताया पिंक होता है, सिमिलरली सल्फर येलो कलर की होती है बच्चों। चलो इसका पूरा नाम लिखते हैं, सल्फर इज़ येलो इन कलर। आप देखेंगे फॉस्फोरस का जो कलर होता है बच्चों वाइट होता है या फिर रेड कलर का होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे कलर्स को डिपिक्ट करता है आपके नॉन मेटल्स। सल्फर का एटॉमिक नंबर बच्चों 16, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। एक इसकी प्रॉपर्टी और है जो हम फटाफट से देख लेते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और देखो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है इसीलिए दैट्स वाई दिस इज वाई इट एग्जिस्ट एज गैस। कौन भला? नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आप देखोगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है, एंड दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। पेंसिल का जो सिक्का है, अगर इतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता तो हम लोग तो पेंसिल यूज़ ही नहीं कर पाते। तो आप देखिए ग्रेफाइट जो है बहुत हाई टेम्परेचर भी हो जाए तो पेंसिल थोड़ी ना मेल्ट करती है। सो इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आता है, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इज योर नॉन मेटल। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, वी कैन जस्ट रिमेंबर कि एलिमेंट्स आर मोर देन 100 एलिमेंट्स आर नोन टू अस और इसके अंदर भी जो 92 एलिमेंट्स हैं आर नेचुरली अकरिंग। बाकी जितने भी हैं वो सब इंसान ने बनाए हैं, रेस्ट ऑल आर मैन मेड। हम लोग लैब में बना रहे हैं इनको, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखोगे, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको इसमें ऐड कर दी है कि आपके जो मेटल्स हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट योर मर्करी एलिमेंट मेटल जो कि लिक्विड है। मोस्टली नॉन मेटल गैशियस स्टेट में मिलेंगे आपको, सॉलिड में भी मिल सकते हैं, बट एक अकेला ब्रोमीन है जो गैशियस लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। एट द सेम टाइम हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है बच्चों जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा है, दैट इज सीजियम एंड गैलियम। इनको अगर आप पाम पे भी रखोगे ना तो ये मेल्ट कर जाएंगे, सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सीजियम एंड गैलियम इसको हम डिनोट करते हैं CS के साथ और गैलियम को करते हैं GA के साथ, ठीक है। दीज टू दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इवन ऑन आवर पाम। हम अगर इसको अपनी हथेली पे रखें तो भी ये मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या था? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? टू और मोर देन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस और elements chemically bonded in a fixed proportion by mass। माने एक का अगर 2 किलो यूज हो रहा है तो एक का 1 किलो यूज होगा। सो दिस इज व्हाट इज फिक्स्ड है कि 2 किलो तुम एक चीज़ का आपने 2 किलो लिया है और दूसरे का आपने 1 किलो लिया है, उसी रेशो में कंबाइन करेंगे अगर तो वो कंपाउंड बनाएगा, नहीं तो वो कंपाउंड का नाम बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं, इसके अंदर 2 आपके हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हमें पता है हाइड्रोजन का
एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 एटॉमिक मास है, 1 इंटू 2, ये रेशो बन गया। ऑक्सीजन का एक एटम है जिसमें से 16 मास है, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 16, करेक्ट। तो अब यह कितना बन गया 2:16। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन कैंसल इट आउट एंड इट विल बिकम 1:8। यानी कि अगर 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स होगी तभी वाटर का रेशो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है जी। सिमिलरली आप देखो हमारे पास क्या है NaCl। Na का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है 11, एटॉमिक मास 23। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35, ठीक है। अब आप इसमें देखो ये किस रेशो में कनेक्टेड है, 1:1 की रेशो में कनेक्टेड है ना। अगर और एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम देख लेते हैं, चलो कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल देखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, किस रेशो में, 1, 1 और 3, यानी कि एक फिक्स्ड रेशो में ही इनको कंबाइन करना होता है, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर यह और क्लियर हो जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल देखो, लेट अस से कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, किस रेशो में, 1:2 की रेशो में है। सो इट इज़ अ फिक्स्ड रेशो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम मास की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। सो अगर ये 1 है तो यानी कि 12 की रेशो हो गई, 2 है तो 2 इंटू 16 आ गया, यहाँ क्या है 1 इंटू 12 आ गया, तो इट इज़ 12 इंटू 32। अगर हम बाय मास की रेशो देखें तो इजीली इसको आप डिवाइड कर सकते हो बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। सो दिस इज द रेशो बाय मास, ठीक है, रेशो बाय मास। ये अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम का रेशो है, ठीक है, दिस इज रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग कि कंपाउंड के अंदर हमेशा एक फिक्स्ड रेशो होती है। अगर वो रेशो बदल गई तो कॉम्पोजिशन का नाम, उसका नाम भी बदल जाएगा। जैसे देखो एक मिनट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दूँ तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें देखो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, रेशो बदल गया, 1:1 हो गया। C6 12, O8 16, ये है 12:16। रेशो क्या बन जाएगी, काटेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। 3/4 की रेशो में कनेक्ट करता है बाय मास, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और अगर 3:8 की रेशो में कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर कौन से एटम कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। अब आपके जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो कितनी तरह का हो सकता है, कंपाउंड आपका 3 तरह का होता है। एक होता है आपका एसिड, एक होता है आपका बेस और तीसरा होता है आपका सॉल्ट। सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, केमिकली किस चीज़ से रिएक्ट करेंगे, उसके बेस पे डिवाइड करें अगर, तो ये कंपाउंड बनते हैं आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। एक मेरे पास आयरन है, इस आयरन के अंदर मैंने सल्फर को मिक्स किया, ठीक है, और मैंने इसको हीट कर दिया। अब ये हीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। जब तक आप हीट नहीं करोगी ये मिक्स नहीं करेगा। मिक्स होके इसने क्या बना दिया, आयरन Fs, विच इज़ अ ब्लैक कंपाउंड, इट इज़ अ ब्लैक कंपाउंड। अब ये जो ब्लैक कंपाउंड आपके पास बना है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज़ आयरन और सल्फर से डिफरेंट है। यानी कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन सल्फाइड is totally different. Properties of iron sulfide are totally different
फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। देखो जिनसे वो बना था उसकी प्रॉपर्टीज़ अब लूज़ हो गई और नई प्रॉपर्टीज़ बन गई। तो कंपाउंड जो होता है उसके अंदर उसके जो इन्वॉल्व्ड एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। सो वी कैन से दैट कंपाउंड cannot be separated into its components by physical method। ये हमने किया था जब हमने एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस की बात